दोस्तों, बिहार ही नहीं देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर क्या बिहार चुनाव 2025 में बड़ा खेल करने जा रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में पीके की जनसुराज पार्टी एक नया विकल्प बनकर उभरी है। पीके के दावों और बिहार की बदलती सियासी हवा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, पीके कितनी सीटें जीत सकते हैं? क्या वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, जैसा कि 2006 में झारखंड में मधु कोड़ा ने किया था? यदि एनडीए या महागठबंधन बहुमत से चूक जाते हैं तो क्या पीके मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच ये सवाल बार बार उठ रहा है कि पीके बिहार में कितने सीटें जीत सकते हैं। तो पीके, जो पहले एक सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, अब अपनी पार्टी के साथ बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनके दावों और बिहार की बदलती सियासी हवा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीके की सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पीके साल 2006 में झारखंड में मधु कोड़ा ने जो किया था वो बिहार में करेंगे? प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी बिहार में बदलाव की लहर लाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के 60% से अधिक लोग नई व्यवस्था चाहते हैं जो शिक्षा, रोजगार और विकास पर केंद्रित है। तो अब इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि पीके की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना एक कठिन चुनौती है। पीके की रणनीति में ब्राह्मण, राजपूत, दलित और कुर्मी समुदायों को साधने का बीआरडीके फॉर्मूला शामिल है, जो बिहार के जातीय समीकरणों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। लेकिन अनुमानों के आधार पर जनसुराज को 10 से 30 सीटें मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां युवा और निराश मतदाता विकल्प की तलाश में है। अब 2006 में झारखंड में निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा ने गठबंधन की अस्थिरता का फायदा उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली थी। तो क्या पीके ऐसा ही कुछ कर सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी कांग्रेस बहुमत से चूक जाती है तो जन सुराज किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन पीके ने स्पष्ट किया है कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि चुनाव के बाद हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जैसे रोल भी पीके निभा ले तो हैरानी नहीं होगी। 2020 के हरियाणा चुनाव में दुष्यंत चौटाला बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ी थी, लेकिन सरकार में डेप्यूटी सीएम बनकर तकरीबन 4.5 साल सीएम बनकर रहे। हालांकि पीके को लेकर ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर।